एक ऐसी ट्रेन जो अपनी पहली यात्रा पर निकली थी। उस ट्रेन में 100 यात्रियों के साथ 6 स्टाफ मेंबर्स बैठे थे। 106 यात्रियों को अपने साथ लेकर चलने वाली ये ट्रेन बहुत ही अच्छे से अपना सफ़र कर रही थी और अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक ही उसके रास्ते में एक टनल आता है और उस टनल के अंदर जाते ही पूरी की पूरी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ गायब हो जाती है। तो क्या वो ट्रेन टाइम ट्रैवल में फंस गई थी? ट्रेन में बैठे 106 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। 14 जून 1911 को इटली के रोम शहर से जेनिटी नाम की एक ट्रेन कुल 106 लोगों के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और इसके साथ ही खाना पीना भी फ्री था। इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ट्रेन में बैठे सभी यात्री बहुत खुश थे और सफर का मजा उठा रहे थे। लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर ट्रेन के रास्ते में लोम्बार्डी नाम की एक सुरंग आती है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी और वो ट्रेन उस सुरंग के अंदर गई तो जरूर, लेकिन कभी लौट कर वापस ना आ सकी। ये पूरी की पूरी ट्रेन 106 लोगों के साथ गायब हो जाती है। और फिर इस घटना के 1-2 घंटे बाद जब ट्रेन उस सुरंग से बाहर नहीं निकली तो कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में ट्रेन के साथ कोई हादसा हो चुका है। तो कंपनी अपनी एक टीम को छानबीन करने के लिए भेजती है। लेकिन खोज पर गए हुए लोगों को ना ही कोई ट्रेन मिली और ना ही 106 में से एक भी व्यक्ति का पता चल पाया। टीम मेंबर्स को लगता है कि शायद सुरंग के अंदर कोई खुफिया रास्ता होगा जिसमें ट्रेन चली गई होगी। इसलिए सुरंग के हर एक कोने को बारीकी से देखा जाता है, लेकिन कोई भी खुफिया रास्ता नहीं मिलता है। किसी को भी ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन को आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई। देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और मीडिया के लिए यह खबर एक हेडलाइन बन चुकी थी। ट्रेन बनाने वाली कंपनी और इटालियन गवर्नमेंट की बहुत ही बदनामी हुई। अब ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया था कि आखिर इस ट्रेन के साथ हुआ क्या था। ट्रेन की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तभी मैक्सिको में रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक ही सामने आ गए और उन्होंने ये दावा किया कि वो लोग भी इस ट्रेन में 106 लोगों के साथ बैठे थे। लेकिन ट्रेन के टनल के अंदर जाने से पहले ही वो दोनों लोग ट्रेन से कूद गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ट्रेन टनल के अंदर प्रवेश कर रही थी तो उन्होंने देखा कि टनल में से काला धुआं निकल रहा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर वो दोनों घबरा गए और उन्होंने सोचा कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी। ट्रेन से कूदने के बाद उन्हें बहुत ही गंभीर चोट आई और वो दोनों लोग वहाँ पर ही बेहोश हो गए। लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने ट्रेन को टनल के अंदर जाते हुए देखा था। लेकिन जब वो होश में आए तब ट्रेन का कुछ अता पता नहीं था। बाद में इन दोनों के दावों पर जांच पड़ताल हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर इटली की सरकार ने देखा कि इन लोगों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इन लोगों की बातों को सही मानना इटली की सरकार ने सही नहीं समझा। लेकिन पूरी दुनिया के होश तो तब उड़ गए जब एक बूढ़े स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने इस ट्रेन को सन 1840 में मैक्सिको के रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस समय 3 डब्बों वाली जेनिटी नाम की एक ट्रेन अचानक से आई और फिर गायब हो गई। अब आप ये कहोगे कि सन 1911 में गायब हुई ट्रेन सन 1840 में कैसे पहुंच सकती है? तो इसका जवाब बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये ट्रेन एक अलग डायमेंशन में चली गई है और इसीलिए ये टाइम ट्रैवल करके कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में पहुंच जाती है। और इस घटना को हुए आज पूरे 111 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी 100% श्योर ये पता नहीं चला है कि जेनिटी नाम की इस ट्रेन को आखिर आसमान खा गया था या फिर जमीन निगल गई थी। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये ट्रेन अभी भी टाइम ट्रैवल कर रही है? तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।